क्या वाकई किस्मत पहले से ही लिखी होती है? क्यों कुछ लोग जन्म लेते ही समृद्धि, प्रेम और सफलता से भरपूर होते हैं और कुछ को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? कभी भूख के लिए, कभी सम्मान के लिए और कभी सिर्फ किसी के प्यार के लिए। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या कोई अदृश्य नियम हमारे जीवन की कहानी लिख रहा है? क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं या फिर हम बस पहले से तय रास्तों पर चलने को मजबूर हैं? हर इंसान कभी ना कभी ये सवाल जरूर करता है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्यों किसी को जन्म से ही मिल जाता है सब कुछ, अच्छा परिवार, सुंदर चेहरा, धन, शिक्षा और अवसर, और किसी को हर मोड़ पर लड़ना पड़ता है? क्या भगवान पक्षपाती हैं या फिर ये सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है? भारत की प्राचीन परंपराएं, खासकर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इन सवालों का जवाब देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं रहस्यों को, क्या है भाग्य, कैसे बनता है और क्या सच में नारायण भक्ति और सत्कर्म से उसे बदला जा सकता है। आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? हिंदू शास्त्र कहते हैं मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम होता है। ये कर्म ही है जो भाग्य बनकर हमारे सामने आते हैं। भाग्य वो अदृश्य धागा है जो तय करता है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन से अवसर मिलेंगे और किन संघर्षों से गुजरना होगा। और ये धागा कोई भगवान मनमाने ढंग से नहीं बुनता, ये हमने ही अपने कर्मों से बुना होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब यही फल अगले जन्मों में सामने आता है तो हम उसे भाग्य कहते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी ने पिछले जन्म में सेवा की हो, दया, सत्य और परोपकार का मार्ग अपनाया हो, तो अगला जन्म सुख, प्रेम और सम्मान से भरा होता है। वहीं जिसने दूसरों को दुख दिया हो, लोभ, हिंसा और छल किया हो, तो उसका अगला जीवन दुखों और बाधाओं से भरा होता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है जो अनेक जन्मों से यात्रा कर रही है। हर जन्म एक सीख है और भाग्य उसी का फल। जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो वो सिर्फ मां बाप की संतान नहीं होती, वो एक लंबी यात्रा पर आई आत्मा होती है जो अपने अनुभव, संस्कार और अधूरी इच्छाएं लेकर आती है। तो भाग्य सिर्फ जीवन की दिशा नहीं तय करता, बल्कि आत्मा के विकास का साधन भी बनता है। अब सुनिए एक अद्भुत कथा। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, अगर कोई सच्चे मन से भक्ति और तप करे तो क्या उसे हमेशा अच्छा फल ही मिलता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, आओ एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक धर्मनिष्ठ राजा था। उसने संतान के लिए वर्षों तक तप किया। अंततः भगवान ने वरदान दिया, तुझे पुत्र प्राप्त होगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पर जब पुत्र का मुंह वो विकलांग था, राजा टूट गया। उसने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर ये कष्ट क्यों? भगवान बोले, राजन, पिछले जन्म में तुमने एक निर्धन ब्राह्मण को अपमानित किया था, ये उसी कर्म का फल है। परंतु इस जन्म की भक्ति के कारण तुम्हें पुत्र तो मिला, पर वह पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सका। इस कथा से स्पष्ट होता है, भक्ति और पुण्य कर्म भाग्य को बदल सकते हैं, परंतु कुछ पुराने कर्मों से पूरी मुक्ति समय ले सकती है। अब सवाल है, क्या भाग्य बदला जा सकता है? अगर कोई सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करे और सत्कर्म करे तो जीवन की दिशा बदल सकती है। और ये बदलाव केवल बाहर नहीं होता, अंदर भी होता है। मन शांत होता है, आत्मा पवित्र होती है और जीवन ईश्वर में बनता है। नारायण यानी वह जो सब में व्यापक है, जो रक्षक है, जो पालन करता है। उनकी भक्ति सिर्फ मंत्र जाप नहीं, बल्कि उनके गुणों को जीवन में उतारना है। करुणा, दया, सेवा, सत्य और विनम्रता। जब कोई नारायण की उपासना स्वार्थ से नहीं, समर्पण से करता है तो जीवन बदलने लगता है। सुनिए एक और प्रेरणादायक कथा। धनमती एक निर्धन भीलनी थी जो जंगल में रहती थी। उसके पास देने को कुछ नहीं था सिवाय एक तुलसी पत्र और अपने प्रेम के। हर दिन वह तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करती और कहती, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये प्रेम है। वो खुद भूखी रह जाती लेकिन दूसरों की सेवा करती। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। एक दिन एक राजा को स्वप्न आया। भगवान ने कहा, तेरे राज्य में सबसे पुण्य आत्मा एक निर्धन स्त्री है।
राजा ने खोज कर उसे सम्मान दिया, धन दिया, पर धनमती तो वैसी की वैसी रही, भक्ति और सेवा में लीन। उसकी किस्मत बदली, लेकिन उसका भाव नहीं बदला। यही होती है सच्ची भक्ति। और अब सुनिए चंडक की कहानी। वह एक डाकू था। उसने सोचा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। एक दिन एक संत ने कहा, हर दिन एक बार नारायण का नाम लो। और किसी एक की मदद चंडक ने मजाक में बात मान ली। धीरे धीरे आदत बन गई। सालों बाद उसका मन बदल गया। जो डाकू था वो संत बन गया। उसका जीवन, कर्म और भाग्य सब कुछ बदल गया। इन कहानियों से एक बात साफ है, भाग्य अचल नहीं है, वह कर्म से बदला जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी जो भक्तनिष्ठ हैं उनके जीवन की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। भागवत पुराण की कई कथाएं भी सिखाती है। प्रहलाद, ध्रुव, रत्नक, जिन्होंने भक्ति से अपना भाग्य मोड़ दिया। तो याद रखिए, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये आपकी भक्ति, कर्म और चेतना से बदल सकता है। जब आप नारायण को सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं और जीवन में सेवा, प्रेम और सत्य अपनाते हैं, तब जीवन दिव्यता की ओर बढ़ता है। यही है सनातन सत्य। भक्ति और कर्म से भाग्य लिखा जा सकता है।